हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं अयूब खान और एक बार फिर से आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैंने कैलकुलस वाले पोर्शन में कैलकुलस में हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन आपका चल रहा था। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको कल जो थ्योरम थी रोल प्रमेय और लाग्रांज माध्यमान प्रमेय, इसके बारे में बताया। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय और रोल प्रमेय का जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कई बार क्या होता है, इसमें एग्जाम में आने की इसकी संभावनाएं हैं लगभग 30%, चांसेज बहुत कम है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो पेपर में जैसे आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक है कहीं से कुछ भी उठा के डाल दे। तो इसलिए आप लोग कैलकुलस वाले पोर्शन को आप अच्छे से तैयार करें। तो देखिए, आज अपन इसकी और जो डाउट्स है वो करेंगे और इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन की, वो सोल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को रोल प्रमेय के बारे में बता दिया था, आज अपन लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का एक क्वेश्चन करेंगे जिसे एमबीटी के नाम से जाना जाता है। लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 फॉर एवरी x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1,4। इस क्वेश्चन का हमें टेस्ट करना है कि जो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय है, जिसे एमबीटी के नाम से जानते हैं, वो इसको फॉलो करती है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसके सॉल्यूशन में लाग्रांज, ये एग्जाम में आपको लाग्रांज माध्यमान के नाम से भी दे दे या एमबीटी के नाम से दे या माध्यमान प्रमेय के नाम से दे, ठीक है ना। रोले में रोले प्रमेय देगा, इसमें माध्यमान दे सकता है, लाग्रांज माध्यमान दे सकता है, एमबीटी के नाम से देता है। तो लाग्रांज प्रमेय, लाग्रांज प्रमेय के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको दिया हुआ जो फंक्शन है वो लिखो, एज इट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1,4। तो ये क्वेश्चन है। तो लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। कौन सा फंक्शन है, बहुपदीय फलन है। क्या है, बहुपदीय फलन है जो समवर्त अंतराल 1,4 में संतत है। तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हुई कि ये फंक्शन बहुपदीय फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये इस इंटरवल में क्या है, संतत है। सेकेंड कंडीशन जो थी हमारी वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू
2x माइनस 4, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना। फिर आप यहाँ शो करना एफ एक्स वीवर्त अंतराल, एफ एक्स वीवर्त अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। क्या है डियर स्टूडेंट? ये इस विवर्त अंतराल, विवर्त मतलब क्या होता है? खुला, ओपन इंटरवल, इसमें ये क्या है? अवकलनीय है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट आपको क्या देखना है? दो कंडीशन ही होगी, फिर लिखोगे आप। तो विवर्त अंतराल 1,4 में एक बिंदु C अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए एक बिंदु C अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो एफ डैश सी क्या था हमारे पास? सी के टर्म में लिख दीजिए 2c माइनस 4। फंक्शन में आपके पास b के प्लेस पे 4 है, a के प्लेस पे 1 है, और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट फंक्शन जो गिवन आपके पास उसमें x की जगह 4 पुट करना है। 4 टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 और माइनस 3, फिर 1 रखना है, 1 टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। अपॉन में जो था उसे सोल्व कीजिए, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, सोल्व करें इसे, 16 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 3। तो डियर स्टूडेंट 2c माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 16 टू प्लस 16 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा? माइनस 3 और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके आफ्टर में डियर स्टूडेंट क्या आएगा? 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 अपॉन 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 2c इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट? 1 प्लस 4। देन c इज इक्वल टू कितना आएगा? 5/2। अब 5/2 1 और 4 के बिटवीन होता है क्या भाई? 5/2 का मीन क्या होता है? 2.5, और 2.5 मतलब जो होता है 1 और 4 के बिटवीन नंबर है। तो आप इसमें लिख देना बेटा बिलोंग्स टू 1,4, ठीक है। तो आप लिख देना आता है लाग्रांज माध्यमान प्रमेय, लाग्रांज माध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, सत्यापित होती है। ये था डियर स्टूडेंट लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट और क्वेश्चन का टेस्टिंग, कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन का टेस्टिंग करना है, किस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन होगा, और रोल प्रमेय और लाग्रांज माध्यमान प्रमेय कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए डियर स्टूडेंट इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज आपकी 5.8 है। हमें जो प्रूव करना है वो क्या है? देखिए सबसे पहले प्रूव दैट, जो प्रूव करना हुआ है बेटा f ऑफ -5 नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, ये प्रूव करना है।
तो इसके सॉल्यूशन में देखिए डियर स्टूडेंट, हम यहां पर माध्यमान प्रमेय लेते हैं। माध्यमान प्रमेय से, माध्यमान प्रमेय क्या है भाई हमारी? पहली कंडीशन एफ एक्स समवर्त अंतराल -5,5 में क्या है? संतत। क्या है? क्योंकि इसने बता रखा है ये इस इंटरवल में संतत है। सेकंड कंडीशन कह रहा है एफ एक्स विवर्त अंतराल -5,5 में अवकलनीय भी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ने एक कंडीशन और दे दी कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर, और किसी भी बिंदु पर क्या है? शून्य नहीं होता। लेकिन इसने कंडीशन दे दी है एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। अब एफ डैश एक्स को आप कन्वर्ट करो, यहां पर आप यहां लिखो एफ डैश एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 तो एफ डैश सी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए नॉट इक्वल टू, ठीक है। बी की जगह कितना गिवन आपको बताओ? एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन नीचे क्या आएगा? बी की जगह कितना? 5 ही तो है, 5। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। चलो भाई एफ ऑफ बी, तो आपके पास ए जो है पॉजिटिव है, अरे ए जो है आपके पास नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस ए, बी कितना है? -5, ठीक है, ये प्लस का है। तो अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट क्या आएगा? माइनस ए कितना है? -5 नॉट इक्वल टू 0। सोल्व करोगे एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5, 5 + 5 कितना हो गया? 10 नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट? एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो 0 जाएगा। तो एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, यही हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। इसमें क्या था? आपको ये प्रूव करना था एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू F5। एग्जाम्पल सोल्व करेंगे अब यहां पर। मिसलेनियस के एग्जाम्पल है। पाइप की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास एग्जाम्पल नंबर 45 गिवन है। 45, इसमें 3 पोर्शन दिए हुए हैं। पहले पोर्शन में आपको फंक्शन दे रखा है कोस इनवर्स साइन एक्स। सेकंड पोर्शन दे रखा है टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। और थर्ड वाला पोर्शन जो इसका वो ये गिवन है डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x, ये गिवन है।
तो इनका डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट। इनका जो डिफरेंशिएशन है किस टाइप से फाइंड करेंगे, देखिए पहले फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट वाले में आप मान लेना बेटा लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू साइन एक्स। अब आपने प्रतिलोम वर्तीय फलन पढ़े होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनमें कोस इनवर्स कोस से कैंसिल होता है, लेकिन साइन गिवन हो तो किस में कन्वर्ट करोगे इसे बताओ। कोस में कन्वर्ट करें तो साइन एक्स को क्या लिखूं, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब कोस टू कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पाई बाई टू माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन करोगे डियर स्टूडेंट क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा 0 माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया -1, इसका डेरिवेटिव आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद में। तो ये था डियर स्टूडेंट इसका पहला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट इसका। सेकंड पार्ट आपको गिवन है, इसको भी आप लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स में कन्वर्ट कर लेना। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़ेंगे बेटा, साइन 2x के या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां अक्सर तो आप क्या लिखोगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। नीचे जो फॉर्मूला आपको गिवन है 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ। तो इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, कोस 2 कोस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो ये टेन एक्स बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, 10 टू 10 इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x बाई 2, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई 1 बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट 1 बाई 2 इंटू 1। तो यहां से डेरिवेटिव आप फाइंड कर लोगे इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये इसका सेकंड वाले पोर्शन का डेरिवेटिव है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पोर्शन है वो देखिए, थर्ड पोर्शन जो उसी को भी आप लेट करोगे डियर स्टूडेंट, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसको लिख दीजिए 1 प्लस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू 2 टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू दी पावर x टू द होल स्क्वायर। अब ऐसा आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था tan 2 थीटा में।
tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था। लेकिन यहां प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला अपने पास sin 2 थीटा में था, tan की टर्म में क्या था डियर स्टूडेंट? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप डियर स्टूडेंट यहां क्या करोगे, जो आपके पास गिवन है तो आप यहां लेट कर लेना, लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। क्लियर डियर स्टूडेंट? ये हमने लेट कर लिया, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए नाउ y इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो यहां से देखिए डियर स्टूडेंट अब क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला बना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, आप थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू टेन इनवर्स 2 टू दी पावर x। अब ये टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स 2 टू दी पावर x अपॉन dx डियर स्टूडेंट। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 2 टू दी पावर एक्स, फिर समथिंग का डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू दी पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन पढ़ा था, फलन के फलन का अवकलन, पहले 10 वाली फॉर्म में कर दिया, फिर 2 टू दी पावर x वाली फॉर्म में। तो ये तो आ गया डियर स्टूडेंट 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x, क्योंकि 2 की पावर x का स्क्वायर करोगे तो 4 टू दी पावर x होता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे a टू दी पावर x वाली फॉर्म में, a टू दी पावर x वाली फॉर्म में 2 टू दी पावर x log 2, log 2। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू दी पावर x log 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू दी पावर x। ये इसका डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये 3 टाइप के डिफरेंशिएशन करने थे हमें। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 45 के 3 पार्ट हैं। तो तीनों पार्टों का डिफरेंशिएशन इस टाइप से आप करोगे, नोट कीजिए डियर स्टूडेंट।